किसान भाइयों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। जैसा कि आप जानते हैं कि खेत खजाना समय समय पर किसान भाइयों के फायदे के लिए कोई न कोई नई स्कीम, कोई न कोई नई योजना की जानकारी आप तक पहुंचाता है, ताकि किसान भाई सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और हर जो चीज़ है जो सरकार बनाती है, जो योजना बनाती है, वो आपके घर द्वार तक पहुंच सके। आज उसी कड़ी में हम सिरसा के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सिंह झोरड़ साहब के पास पहुंचे हैं। डॉक्टर झोरड़ आज हमें बताएंगे कि एफपीओ क्या होता है, एफपीओ कैसे बनता है और एफपीओ के फायदे क्या हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि एफपीओ किसे कहते हैं। डॉक्टर झोरड़, आपका स्वागत है खेत खजाना में। और आप हमारे किसानों को ये बताइए कि एफपीओ क्या है और एफपीओ कैसे बनता है। किसान उत्पादक संघ इसका हिंदी में नाम है, किसान उत्पादक संघ जी। ये 1956 में एक बना था कंपनी एक्ट, जिसे कंपनियां खुली थी देश में। उसके बाद सरकार के ध्यान में आया कि क्यों न किसानों की भी कंपनी बनाई जाए, और जैसा लाभ उन कंपनियों को मिले वैसा लाभ जितने भी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए किसान हैं उनको मिले। तो 2013 के अंदर बनाया गया किसान उत्पादक संघ, जिसके अंदर 10 डायरेक्टर मेंबर बनाते हुए एक कंपनी बनाई जाती है किसानों की, जो बाजार में अपना माल जो है पैदा कर सकती है और बेच भी सकती है। इसके 10 डायरेक्टर मेंबर के अलावा दूसरे मेंबर होते हैं जो अलग अलग आकार के अपने एफपीओ का बना सकते हैं। जैसे 25 मेंबर से शुरू हो जाता है। अगर 25 किसान भाई किसी भी कंपनी को बनाना चाहें तो वो इसके लिए एलिजिबल है। माफ करें, एक एफपीओ बनाने के लिए यानी किसान उत्पादक संघ बनाने के लिए आपको न्यूनतम 25 किसानों की संख्या जरूरी है। अपने गांव के, अपने आसपास के क्षेत्र के 25 किसान अपने साथ जोड़ें, और उसके बाद की प्रक्रिया डॉक्टर साहब हमें विस्तार से समझा रहे हैं। किसान उत्पादक संघ में जैसे सबसे पहले पेपर वर्क होता है। कोई भी 25 किसान भाई या इससे अधिक जो है किसान भाई जो एक जैसे हों, चाहे कोई सब्जी पैदा कर रहा है या कोई बागवानी कर रहा है या कोई मधुमक्खी कर रहा है, जो भी एक जैसे कार्य कर रहे हैं उनकी एक कंपनी बनाई जाती है, और कंपनी बना करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। वो कहाँ होता है? उसका रजिस्ट्रेशन हमारे डिपार्टमेंट में ही होता है। एक सफेक है इसके अंदर, वो सफेक करता है। सफेक में जो स्टेट लेवल की मीटिंग होती है उसमें उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है। तो संघ कंपनी को एक नाम दे दिया जाता है, और वो जो कंपनी है वो बन करके फिर अपना विस्तृत रूप आगे जो है उसका शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, कोई उदाहरण के तौर पे कोई नाम बता सकते हैं? अब तक आपने बहुत से एफपीओ बनाए होंगे। हाँ जी, कोई एक दो के नाम जैसे सिरसा यूनिक कंपनी हमारे बनी हुई है, गांव बनी के अंदर बनी हुई है, और उसके अंदर हजारों हेक्टेयर सब्जी का एरिया लगता था। तो वहाँ मलकीत सिंह जी है, उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक कंपनी बनाई है, और अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। उनको एक पैक हाउस भी उन्होंने अपना बनाने का दिया है, भाई जो सब्जी वगैरह ख़राब ना हो उसके लिए रख लें, और जब उचित दाम उनको मिले बाज़ार में तो वहाँ पर बेच सकें। एफपीओ को जो है सरकार हर तरह से फैसिलेट कर रही है, चाहे उनके उगाने का है, चाहे उनका ऊपर दवाइयों स्प्रे उनको डॉक्टर देने का है, उनको रखने का है, और यानी कि पैदा करने से लेके और बेचने तक की जो प्रक्रिया है वो उसको जो सरकार है उसके मार्गदर्शन में एफपीओ अपना कर सकता है। एफपीओ जो है उसमें जितने भी किसान जुड़े होते हैं उनकी फसल की पैदा से लेकर के, बिजाई से लेकर के, पैदा होने से लेकर के और उसको बाजार तक पहुंचाने के सारे मामले में सरकार उसकी भरपूर मदद करती है, सरकार उसकी निगरानी करती है और सरकार उसका मार्गदर्शन करती है डॉक्टर झोरड़ जैसे और दूसरे अधिकारियों के माध्यम से। तो ये तो हुआ इसकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है, वो डॉक्टर साहब ने हमें समझाई। अब इसके बाद हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि इस एफपीओ के लाभ क्या क्या हैं। जैसे एक आदमी अपना माल कहीं भी पैदा करता है या बेचता है तो खर्चा बहुत अधिक आता है। अब इकट्ठे मिल करके मान लो 100 आदमी है या 50 किसान भाई है, वो एक साथ ही अपना स्प्रे ले आएंगे, एक साथ बीज ले लेंगे, उस माल को मार्केट तक एक साथ भेजेंगे, तो उसमें खर्चे में बहुत कमी आती है। और एफपीओ के जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने होते हैं, इसलिए वो अपने माल का रेट भी फिक्स कर देते हैं। जी हमने तो जो टमाटर है या मिर्च है इस रेट देनी है, तो उनकी मार्केटिंग भी बड़ी आसानी से हो जाती है। इकट्ठे आदमी जब मिल करके अपना माल बेचेंगे या खरीदेंगे तो वो सस्ते रेटों पर कर सकते हैं।
और इसके अंदर एक हर तरह का अपने जो है किसान भाई होते हैं, प्रोग्रेसिव किसान भाई भी होते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कुछ जो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं वो भी किसान भाई इसमें जुड़ जाते हैं। इसलिए हर तरह की टेक्निक जो है एक दूसरे से आदान प्रदान करते हुए और विभाग की सहायता से जो है इसे बड़ा अच्छा स्वरूप जो है खेती को दे सकते हैं। जो आज नई टेक्निक खेती है उसमें सबसे ज़्यादा अडॉप्शन एफपीओ ही कर रहे हैं। डॉक्टर जोरड़ हमें बता रहे हैं कि पढ़े लिखे जो किसान हैं या प्रगतिशील किसान हैं, जो नई सोच के किसान हैं, जो नवाचारी के बारे में जानते हैं, उन किसानों को एफपीओ बनाने की प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए, एफपीओ बनाने चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए ताकि उनके आसपास के जो दूसरे किसान हैं उनको भी लाभ हो सके और किसानी को, खेती को वास्तव में लाभकारी बनाया जा सके। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का भी ये सपना है कि 2022 में किसानों की आय जो है वो दुगनी करने का सपना है और यह एफपीओ जो है ये इसमें बहुत ही कारगर है। डॉक्टर जोरड़, आपने बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी। अंतिम हमारा सवाल ये है कि क्या इसमें केवल बागबानी के किसान जुड़ सकते हैं, सब्जी वाले जुड़ सकते हैं या किस तरह के किसान इसमें जुड़ सकते हैं? नहीं, इसमें जो भी किसान है जिस तरह का उनका व्यवसाय है, चाहे बागवानी का व्यवसाय है, चाहे खेती का है या उनका पशुपालन का है, हर तरह के एफपीओ मिल करके बना सकते हैं। मैं एक संदेश देना चाहूँगा किसान भाइयों को। एक तो जो एफपीओ बनाए तो एक क्लस्टर में बनाए, जैसे 2-3 गांव इकट्ठे हो जहाँ पर एक जैसी पैदा हो रही हो और उनकी सोच एक जैसी हो। एफपीओ में कोई ये ना भी वो बड़ा है वो छोटा है, मुझे आगे बिठा दिया मुझे पीछे बिठा दिया। एक जैसे दिमाग के हों तभी जो है एफपीओ उनका सक्सेस हो। एक जो एफपीओ के किसान भाई हैं बनाए मिल करके तो वो एनर्जेटिक हो, उनकी युवा हों, उनकी आगे बढ़ने की वो आगे बढ़ने का जज्बा रखते हों, तब उनका एफपीओ बहुत अच्छा चल पाएगा। और एफपीओ पर सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, टारगेट भी रखा गया है, हज़ारों एफपीओ जो है हरियाणा में बनने हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि एफपीओ ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएँ और एफपीओ बनने से ही जो मोदी जी का सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो सफल हो सकता है, दुगनी आएगा। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल आपसे कि क्या एफपीओ बनाने के लिए किसान भाइयों को एकत्रित होकर के किसी सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता होती है या आपके कोई ऑनलाइन सिस्टम में भी कोई इस तरह की व्यवस्था है, कोई ऐसी वेबसाइट हो डिपार्टमेंट की, विभाग की, या ऐसा कुछ और रास्ता है आपके पास? नहीं, दोनों ही बातें हैं। जो उनको हार्ड कॉपी देनी होती है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं किसान भाइयों के, जैसे उनकी फ़र्द है, उनके राशन कार्ड हैं, वो तो दिए जाते हैं ऑफिस के अंदर। हमारे यहाँ एफपीओ का एक बैठता है अधिकारी, वो सारे सबमिट करके उनके पेपर और एक रिपोर्ट बना करके ऊपर भेजता है। स्टेट लेवल में पास होने के पश्चात वो फिर ऑनलाइन भी हो जाते हैं, सब ऑनलाइन भी दिखता है, पेपर जो है वो ऑफिस में देने पड़ते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोरड़, हमें बहुत विस्तार से एफपीओ प्रक्रिया के बारे में बता रहे थे। ये सिरसा के जिला उद्यान अधिकारी हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह जी जोरड़। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये प्रदेश के हर जिले के किसानों के लिए है। हर जिले का किसान एफपीओ बना सकते हैं और अपनी खेती को, अपने व्यवसाय को और लाभकारी और आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत धन्यवाद।